नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 46 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये बिजनेस कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं। कुछ नुकसान दिख रहा है इनको, तो ये जानना चाहते हैं कि नुकसान कब तक रहेगा और आगे के जीवन में क्या सफलता मिलेगी, क्या दिक्कतें मिलेंगी और आगे का जीवन किस प्रकार से बीतेगा, अच्छा या बुरा, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हमने गहराई पूर्वक सुन लिया है, समझ लिया है। अब बताने का कोशिश करूंगा, जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर मूल रूप से डिस्कशन करके आपको समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो पॉजिटिविटी है, डेफिनेटली है। अगर आप पॉजिटिविटी देखेंगे तो एक ज़बरदस्त दिख रही होगी भाग्य रेखा, जो कि जीवन के अंतिम समय तक है। यहाँ आगे आपको नजर आ रही होगी, एक ज़बरदस्त रूप से दिख रहा है मिस्टीरियस क्रॉस। तो इस प्रकार का मिस्टीरियस क्रॉस जातक को धनवान बनाता है, जातक को धन लाभ कराता है, 36 वर्ष के बाद भाग्योदय को बताता है। लेकिन यह थोड़ा धूमिल था। तो जैसे भी आपकी आयु 46 वर्ष की है तो आपको कोई खास बेनिफिट अभी नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब है कि ये थोड़ा धूमिल है, इसके अच्छे परिणाम आपके जीवन पर नहीं आ रहे हैं। तो कुछ सर्टन उपाय करने के बाद चीज़ें ठीक भी हो जाती है, तो वो तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। बाद बाकी ये जो मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति है, ये बिल्कुल सामान्य नहीं मानी जाएगी। इस केस में जातक के जीवन में धन लाभ तो होता ही है, साथ ही साथ भाग्योदय को भी ये बताता है, एक मान सम्मान की स्थिति को भी ये दिखाता है। इस केस में जातक उच्च स्तरीय मान सम्मान को भी प्राप्त करते हैं अपने जीवन पर, क्योंकि ये मिस्टीरियस क्रॉस बिल्कुल भी सामान्य क्रॉस नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये अद्वितीय है। अब रहा बात व्यापार का, तो अभी आप व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार करने, चलो व्यापार तो आप कर रहे हैं अभी, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। तो व्यापार में सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके दिमाग में उत्पन्न हो रहा होगा। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा होगा, आपके जहन में गुजर रहा होगा ये महत्वपूर्ण सवाल, कि आपको धन लाभ होगा कि नहीं, धन प्राप्ति करेंगे कि नहीं व्यापार से। तो बुध रेखा तो हाथ पर बड़ी शानदार बनी हुई है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर बुध रेखा हो तो ये व्यापारिक दृष्टिकोण से धन लाभ को प्राप्त कर सकते हैं, ये व्यापार में सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, ये व्यापार में तरक्की को प्राप्त कर सकते हैं, नो डाउट। तो बुध रेखा तो बड़ी अच्छी है, तो ये व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता व तरक्की को तो बता ही रही है। इस केस में जातक को व्यापार से सफलता व तरक्की अवश्य ही मिलती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक सूर्य रेखा भी बड़ी बेहतर स्थिति में है, तो सूर्य रेखा भी बेहतरीन है, मतलब आगे जीवन में आपके भाग्योदय होना तय है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर एक अच्छी सूर्य रेखा हो, एक अच्छी बुध रेखा हो, एक अच्छी भाग्य रेखा हो, तो ये जीवन में भाग्योदय को बताती है, ये जीवन में सफलता को बताती है, ये जीवन में तरक्की को बताती है। अपने गुण के दम पर जातक उच्चतम सफलता व तरक्की व भाग्योदय को प्राप्त करते हैं। अपने दम पर जातक बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है, बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर से जो चिन्ह बने हैं ये करोड़पति वाले चिन्ह जरूर है, अगर आप किसी व्यक्ति के हाथ पर अवस्थित और सार्थक रूप में अवस्थित है। एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक, मतलब जिसके फल आपको अच्छे मिले वो सार्थक, जिसके फल ना मिल पाए वो निरर्थक। तो सार्थक कैसे होगा, लाइंस में विजिबिलिटी हो, लाइंस में चमक हो, लाइंस एकदम विजिबिलिटी के साथ आपको दिखें, तो इसको हम कहते हैं सार्थक। और निरर्थक होता है लाइंस विजिबल नहीं हो, लाइंस टूटा फूटा हो, तो इसको हम कहते हैं निरर्थक। तो इसके परिणाम आपके जीवन पर अच्छे नहीं आते। तो यहाँ पर आपके क्या है ना, कुछ गड़बड़ी है। योग तो बड़े अच्छे बने हुए हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ी ये है कि बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है। तो बहुत ज़्यादा विजिबल ना होने की वजह से ये समस्याओं को उत्पन्न कराता है, ये समस्याओं को दिखाता है। इस केस में जातक के जीवन में समस्याएं आती हैं, सामान्य बात है, सामान्य बात है। चलिए, ये तो हो गई महत्वपूर्ण बात। अब हम आगे विचार कर लेते हैं और क्या चीज़ है। अब अगर पॉजिटिविटी आप देखोगे ना, तो लगभग लगभग प्लैनेट्स ठीक कंडीशंस में है। तो ये एक प्रकार की राजयोग कारक स्थिति होती है। यहाँ पर से अगर आप देखोगे तो एक ज़बरदस्त दिख रही है आपकी जीवन रेखा। तो जीवन रेखा अगर इस प्रकार अच्छी हो किसी व्यक्ति की, तो ये भी तो जीवन में एक स्मूथनेस को बताता है, ये भी जीवन में कंफर्ट को बताता है। इस केस में भी जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, क्योंकि अगर आपके जीवन में लाख प्रॉब्लम्स आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन रेखा अगर आपकी बेहतर होगी तो प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा तनाव नहीं दे पाएंगे, प्रॉब्लम्स को लेकर आप ज़्यादा चिंतित भी जीवन पर नहीं रहेंगे। ये बहुत बड़ा सच है।
चलिए अब नेगेटिविटी थोड़ा आप देख लेते हैं। तो नेगेटिविटी एक तो मैंने डिस्कस कर लिया कि लाइंस बड़ी अच्छी है हाथ पर, लेकिन सार्थकता की कमी की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं। सार्थकता की कमी की वजह से वो जो इंटेंसिटी के साथ, वो जो बहुत बारीकी के साथ फल मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। इंटेंसिटी जिसको हम कहते हैं, जिसको हम ताकत कहते हैं, वो नहीं मिल पाता। हालांकि ये सामान्य बात है, इसको लेके इतना चिंतित भी आपको नहीं रहना है। अगर मैं आगे देख लूं और क्या चीज़ें हैं आपके हाथ पर, नेगेटिव में थोड़ा बृहस्पति गड़बड़ है। तो शुरुआती दौर से संघर्ष किया है आपने, संघर्ष के बाद ही जीवन में ऐसे लोगों को तरक्की मिलती है। तो थोड़ा संघर्षमय जीवन ऐसे लोगों का रहता है, थोड़ा संघर्ष में ऐसे लोगों का जीवन बीतता है, सामान्य है। अभी मैं आगे विचार कर लूँ तो ये आपकी माइंड रेखा, ये जीवन रेखा। अब हम थोड़ा सा इनके अतली के जनरल अध्ययन की तरफ चलेंगे, चीज़ों को समझेंगे। तो यहाँ पर कुछ प्रगति की रेखा, तो बचपन में तरक्की। यहाँ पर एक और प्रोग्रेस लाइन थी, ये मान के चल लो आप, ये लगभग 20 वर्ष के आसपास है। तो ये भी एक तरक्की को इंडिकेट कर रही है। आगे अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पर से आपको दिख रही होगी एक 22 वर्ष के आसपास है। फिर यहाँ पर देखोगे आप 24 वर्ष में, आगे भी जीवन रेखा बढ़िया, एक और तरक्की की रेखा लगभग आपके 30 वर्ष में थी। फिर जीवन रेखा बड़ी स्मूथ, और जीवन रेखा तो हाईली स्मूथ है। ये स्मूथ जीवन रेखा अगर किसी व्यक्ति के तले पर अवस्थित हो तो फिर कहाँ प्रॉब्लम्स है, फिर कहाँ समस्याएं हैं। एकदम स्मूथ, यहाँ आगे भी दिख रही है एकदम स्मूथ लाइफ लाइन। यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक कुछ लग्जूरियस लाइफ के योग हैं। बाकी यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला मनी मैनेजमेंट का बड़ा अच्छा योग है। मतलब ऐसे जातक को शादी के बाद भाग्योदय होता है, जातक की शादी के बाद भाग्योदय तय है। शुक्र प्रबल है, मंगल प्रबल है, तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। तो मंगल पर ये लाइन थोड़ा टेंशन देती है लोगों को, टेंशन ना लिया करें आप। शुक्र मंगल प्रबल है, बहुत साफ सुथरा है, तो लाख प्रॉब्लम आ जाए जीवन पर लेकिन कंफर्ट्स में दिक्कत नहीं होगा। बेहतरीन थंब, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, एक लाइन अपने जीवन पर जो भी अपने दम पर है। डिजायर्स के अच्छे लाने तो महत्वाकांक्षी, और बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है, फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, टेंडकर अच्छी धार्मिक आस्था है। सैटर्न फिंगर लंबी है तो मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट के ऊपर है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है। फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये कुछ परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। थोड़ा दबाव है तो थोड़ा स्ट्रगल्स रहता है स्टार्टिंग फेज में। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज है। हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है। रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, नो डाउट। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा, तो भाग्य का साथ और विकास मिलेगा ही, डेफिनेटली मिलेगा। भाग्यशाली हैं आप। लाइन आपके सूर्य रेखा थोड़ी कम विजिबल है, विजिबिलिटी आ जाए तो फिर मज़ा ही है। बाकी ये थोड़ा सा मिस्टीरियस क्रॉस में विजिबिलिटी आ जाए तो फिर कहीं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बुद्ध पे कड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन मरकरी अच्छे तो बुद्ध वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है। अगर किसी व्यक्ति का मंगल प्रबल हो तो ऐसे व्यक्ति हाईली एनर्जेटिक होते हैं, पराक्रमी होते हैं, समर्पित होते हैं। और इतनी साफ सुथरा मंगल हो तो जीवन पर कितनी ही समस्याएं क्यों ना आ जाए, समस्या से लड़ने का जो ताकत होता है ना, इन लोगों में बेहतरीन पाया जाता है, बेहतरीन होता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। और एक जबरदस्त दिख रही है मुझे भाग्य रेखा, बुध रेखा भी अच्छी है। थोड़ी और विजिबिलिटी आ जाए ना, फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात हो जाती है। दो मुखी जीवन रेखा है, विशेषतम यात्राओं को बताती है। जीवन पर इस केस में यात्राएं, सुखद यात्राएं जरूर रहती हैं। बाकी ये जो मनी ट्रायंगल है ना, ये बहुत गजब का फल देता है। अगर इस लाइन में थोड़ी विजिबिलिटी आ जाए फिर तो क्या ही कहने, फिर तो ये धन त्रिभुज आपको अत्यधिक धनवान बना देगा। आपको अत्यधिक धनवान बना के आपके जीवन पर बहुत बड़ी तरक्की को हासिल करवा देगा, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के हाथ पर इस प्रकार के धन त्रिभुज को देखा जाता है, इस प्रकार के धन त्रिभुज की स्थिति को देखा जाता है। तो ये समान स्थिति नहीं, ये बहुत शानदार स्थिति मानी जाएगी और जानी जाएगी, समझी जाएगी। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।